नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। विजयदशमी के अवसर पर पिछले लगभग 97 सालों से जिस तरह से अस्त्र शस्त्र की पूजा संघ करता रहा है, ठीक उसी तरह से आज भी संघ ने अस्त्र शस्त्र की पूजा की है। और उस पूजा के बाद मोहन भागवत ने जो भाषण दिया है, लगभग 1.25 घंटे का भाषण दिया है, उससे उनका चाल चरित्र चेहरा और उनकी कथनी करनी का अंतर स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। उन्होंने आदर्शवादी बातें कही और जो कार्यशैली है और जो व्यवहारिक है, जो व्यवहारिक रूप से संघ करता है और जो अन्य संगठन, हिंदू संगठन करते हैं और सरकार करती है, उसे उन्होंने पूरी तरह से नजरअंदाज किया है। तो जाहिर है कि आदर्शवादी विचारधारा को सामने कर दिया जाता है और जो इनका असली चेहरा होता है उसे पीछे छिपा लिया जाता है। उन्होंने जिस तरह से महिलाओं के बारे में कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है और तेजी से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पुरुषों को योगदान करना चाहिए। ये तो जितनी भी बातें उन्होंने कहा, क्या उसे अमल में लाते हैं? कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुआ था जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत खुद महिलाओं से पैर धुलवा रहे थे और आज बराबरी की बात कर रहे हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। और इनके मनुस्मृति में महिलाओं के बारे में क्या लिखा हुआ है आप अच्छी तरह से जानते हैं। जिस तरह से शूद्रों को इन्होंने दोयम दर्जे का इंसान बना रखा है, उसी तरह से महिलाएं भी, भले ही वे सवर्ण वर्ग की हों, उच्च वर्ग की हों, महिला होना ही उनके लिए पाप है। और महिलाओं को जिस तरह से मनुस्मृति में निर्देशित किया गया है कि बचपन में वो माँ बाप के अधीन रहेगी, बाप के अधीन रहेगी, शादी के बाद पति के अधीन रहेगी और पति के बाद वह अपने बेटों के अधीन रहेगी। तो इस तरह से महिलाओं को जिस तरह से मनुस्मृति ने उनके पैरों को जकड़ा है, उन्हें आगे नहीं बढ़ने देने की मुहिम छेड़ी है सनातन संस्कृति में, उसके ठीक उलट आज मोहन भागवत ने महिलाओं के संदर्भ में बातें कही हैं। और वही मोहन भागवत जो कुछ समय पहले महिलाओं से पैर धुलवा रहे थे, चारपाई पर बैठ करके महिलाएं उनका परात में पैर धो रही थी और उस पैर को अपने आंचल से लगा करके नतमस्तक हो रही थी। और वही मोहन भागवत आज बराबरी की बात कर रहे हैं। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि महिलाओं के बराबर पुरुष भी काम नहीं कर सकते हैं, जितना कि महिलाएं कुछ क्षेत्रों में काम करती हैं वह काम पुरुष कर ही नहीं सकते। सही बात है, पुरुष संतान उत्पत्ति तो नहीं कर सकते हैं और वही संतान उत्पत्ति करना ही महिलाओं का लक्षण और धर्म माना गया है। और उस प्रसव पीड़ा को बर्दाश्त करके संतान पैदा करने के बाद महिला की क्या स्थिति हो जाती है और महिला किस मुसीबत में फंस जाती है, उसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन मोहन भागवत ने जिस तरह से आज के भाषण में अपनी बातों को समेटा है और संघ की विचारधारा को जाहिर करने की कोशिश की है, वह संघ की विचारधारा नहीं है। संघ की विचारधारा है हिंदू को मुस्लिम से लड़ाना, मुसलमानों को हिंदू से लड़ाना, ध्रुवीकरण करना और किसी तरह से एक हिंदूवादी वोटों को खींच करके नरेंद्र मोदी को जिताना। यही काम 2014 से संघ का रह गया है। और आदर्श की बातें तो बहुत सी की जाती हैं, लेकिन आदर्श पर चलता कौन है? और जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीठ थपथपाई है, कसीदे पढ़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसे आपने अच्छी तरह से देखा और सुना, गुना और धुना होगा।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उनके ख्यालात बहुत अच्छे नहीं हैं और दोनों के बीच बहुत बड़ी दूरियां भी हैं। अभी थोड़े दिन पहले होसबोले नामक एक आरएसएस के बड़े अधिकारी ने किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, प्रधानमंत्री के सुशासन के बारे में, कुशासन के बारे में किस तरह से आग उगला था, उसे भी आपने देखा होगा। और आज मोहन भागवत किस तरह से कसीदे पढ़ रहे थे प्रधानमंत्री के, उसे भी आपने देखा और सुना होगा। तो मोहन भागवत ने कहा कि मातृशक्ति की उपेक्षा नहीं की जाती है, महिलाओं को लेकर सोच बदलने की जरूरत है। अगर महिलाओं को लेकर के सोच बदलने की जरूरत है तो मोहन भागवत जी सबसे पहले तो अपनी सोच आप बदलिए कि महिलाओं से पैर मत धुलवाइए। और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हो तो महिलाओं को की भी भागीदारी निश्चित कराइए और विधानसभा, लोकसभा में उन्हें अगर 50% नहीं तो कम से कम 30% तो आरक्षण दिला दीजिए। लेकिन क्या आपका संगठन और आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को आरक्षण देने का मन बना सकती है? कितने अरसे से मांग किया जा रहा है कि महिलाओं को 30% या 33% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन आज तक नसीब नहीं हुआ है। और अगर किसी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया जाता है तो वो भी वोटों का जोड़ घटाना करके ही बनाया जाता है, क्योंकि आदिवासियों का वोट उन्हें मिलने वाला नहीं है। आदिवासियों के इलाके में जिस तरह से अडानी अंबानी को बढ़ा करके और उनकी जमीन, उनकी संपत्ति को हड़प करके अडानी अंबानी को सौंपने का काम किया गया था और किया जा रहा है, उससे उनकी हालत पतली हो गई थी कि आदिवासी इलाकों में वोट नहीं मिलेंगे। तो इसलिए एक महिला आदिवासी को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया। इस लोकतंत्र में और मोदी शासन में जो कुछ हो रहा है सब कुछ चुनाव के मद्देनजर हो रहा है। आपने महसूस किया होगा अच्छी तरह से कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो बातें जाती रहती हैं और जिस बात पर उन्हें वोट मिलने की आशंका नहीं होती है उसे कितनी चालाकी के साथ अपने पक्ष में कर लेते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत में बहुत बड़ा अंतर है। मोहन भागवत एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पुरोधा माने जाते हैं, लेकिन है नहीं। उनके अंदर भी राजनीति भरी हुई है और आरएसएस के ज्यादातर लोग नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, बड़े पदों पर हैं, विधायक हैं। तो कैसे आरएसएस ये कह सकता है कि उसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है? वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए या सांस्कृतिक गतिविधियों को तेज करने के लिए उनका संगठन काम कर रहा है। लेकिन आज हम बात इन चीजों पर नहीं करेंगे। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कर्तव्य पथ के उद्घाटन के समय कही थी, उसके लिए भी मोहन भागवत ने उनकी पीठे थपथपाई और कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास कार्यों को किया है और जिस तरह से उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में सकारात्मक भूमिका निभाई है और जिस तरह से उनकी नई शिक्षा नीति कारगर साबित हो रही है और कारगर साबित होने वाली है, उसके तहत विदेशी भाषा को नहीं बल्कि अपनी भाषा, मतलब कि उनका कहने का संस्कृत भाषा था, लेकिन संस्कृत भाषा का नाम नहीं लिया उन्हें, क्योंकि पता है, उन्हें अच्छी तरह से पता है कि संस्कृत से इस देश का उद्धार होने वाला नहीं है और हिंदी से भी नहीं होने वाला है। ये कहने के लिए हिंदी और संस्कृत की बात करते हैं और अपने बच्चों को खुद इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं। उन्होंने खुद माना इस चीज को कि हेडगवार इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करके आए थे और जितने भी इनके मंत्री हैं ये भी ज्यादातर इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई है। लेकिन बात करते हैं संस्कृत के विकास की और महत्व देते हैं या व्यवहारिकता में लाते हैं अंग्रेजी भाषा को। तो इस तरह से इनकी दोहरी नीतियां या कहें कि दोगलापन इनके भाषण में अच्छी तरह से खुल करके सामने आया है। इन्होंने जिस तरह से कहा है कि दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, हम मानते हैं कि इस बात को कि भारत में की प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ी है,
लेकिन भारत की जिस तरह से मर्यादा को कम किया गया है, खास करके मुस्लिम देशों में, जहां पर कि एक मुस्लिम समुदाय पूरे भारत देश के भारतीय जनता पार्टी के पीछे पड़ गया था नूपुर शर्मा के कथित बयान से पैगंबर मोहम्मद के। तो कैसे मोहन भागवत कहते हैं कि प्रशंसा हो रही है। दुनिया के देशों में ऐसी कोई प्रशंसा नहीं हुई है। अमेरिका में आजकल हिंदूवादी संगठन और आरएसएस के लोग आंदोलन कर रहे हैं और वहां की प्रजातांत्रिक पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी ने इनके खिलाफ कई एक्शन लिया है और इनके खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं कि इनकी फंडिंग कहां से होती है, इनको अस्त्र शस्त्र रखने और अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग के लिए अस्त्र शस्त्र कहां से मुहैया होते हैं। अपने देश में नहीं बल्कि ये विदेशों में भी अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग ले रहे हैं और अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग देते हैं। अपने यहाँ तो आज अस्त्र पूजा हुई ही। आपने देखा होगा कि संतोष यादव को बुलाया गया था, जो कि एक पर्वतारोही हैं थी, उन्हें बुलाया गया था शस्त्र पूजा करने के लिए और नागपुर में हुए कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, मुख्य अतिथि बनाने के लिए। संतोष यादव कौन है? एक पर्वतारोही हैं, ओबीसी हैं। इसी बहाने, संतोष यादव के बहाने, उन्होंने यह भी दिखाने का काम किया कि हम न सिर्फ एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाते हैं, एक दलित समाज के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाते हैं, बल्कि एक पिछड़ी वर्ग की महिला को भी हम सम्मान देते हैं और उन्हें मुख्य अतिथि बनाते हैं। जाहिर है कि लोकसभा चुनाव नजदीक आने वाला है और उन्हें पता है कि पिछड़ी जातियों के 52% वोट हैं, बाकी 48% में मुस्लिम, दलित, सवर्ण सब आते हैं। 52% पर सिर्फ ओबीसी का अधिकार है। तो ओबीसी को रिझाने के लिए, ओबीसी को पटाने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर संतोष यादव को आमंत्रित किया था। लेकिन जिस तरह से अस्त्र पूजा में मोहन भागवत शिरकत कर रहे थे, उसकी अपेक्षा संतोष यादव की भूमिका गौण थी और संतोष यादव एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल की गई आज विजयदशमी के दिन। और अगर कहें कि पिछड़ी जातियों के लोग उनसे प्रभावित हुए हैं, तो हमें तो वैसा नहीं लगता। हाँ, यादव समाज के लोग कुछ हद तक या कुछ प्रतिशत तक प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि इस देश में जातिवाद स्वभाव बन चुका है हर जातियों में, और अगर किसी जाति को सामने किया जाता है तो उस जाति के लोग प्रफुल्लित हो उठते हैं। लेकिन उन जातियों में भी विभाजन है और न हर कोई जातिवादी नहीं होता है। लेकिन इसका फायदा जिस तरह से उठाने के लिए उन्होंने संतोष यादव को आमंत्रित किया और उन्हें भाषण देने की भी बात सामने आई, और उन्होंने जो कुछ बोला उसमें सनातन धर्म, सनातन धर्मी के अलावा कुछ भी नहीं था। और एक बात गौर करने की और भी है कि मोहन भागवत ने जितनी देर तक भाषण दिया उसमें हिंदू शब्द एक बार भी नहीं आया, और सनातन धर्म तो 50 बार आया है। हिंदू होने का गर्व था, कभी इन्हें गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इस तरह के नारे उछाले जाते थे, इस तरह के जुमले होते थे। आज वे जुमले ये भूल चुके हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ऐसा क्यों हुआ है? आपको मालूम होना चाहिए कि जब से सोशल मीडिया सामने आया है तब से हिंदुत्व और हिंदुओं की अच्छी तरह से परिभाषा की जा रही है और बताया जा रहा है कि हिंदू मतलब चोर होता है, ठग होता है, राहजनी करने वाला होता है, और वास्तव में होता है। आप डिक्शनरी उठा करके देख लीजिए कि हिंदू का अर्थ क्या होता है। और यह भारतीय शब्द नहीं है, अरबी शब्द है। मुगलों ने इस शब्द को पैदा किया और मुगलों ने एक बुरे सेंस में इन लोगों को संबोधित करने के लिए हिंदू कहा, मूर्ति पूजक कहा, काफिर कहा, गुलाम कहा। और अगर किसी गुलाम को कोई संबोधन किया जाता है तो वह गुलाम अपने को वही संबोधन समझ लेता है जिस तरह की आजकल हरिजन लोग
अगर महात्मा गांधी ने इन्हें हरिजन कह दिया तो अपने को हरिजन लिखना भी शुरू कर दिया। लेकिन अब जागरूकता आई है, हरिजन हरिजन नहीं है, बल्कि अपने ज़्यादातर लोग तो बौद्धिस्ट हो जा रहे हैं, और बौद्धिस्ट होने पर जाति का, गोत्र का कोई महत्व नहीं रह जाता। आज के अधिकांश दलित समाज के लोग, ओबीसी के लोग अघोषित रूप से बौद्ध बन चुके हैं। जरूरी नहीं है कि दीक्षा लिया जाए, धम्म दीक्षा लिया जाए, नागपुर में हो या कहीं भी हो, किसी भी बौद्ध स्थल पर हो। आज भी कई जगह, नागपुर में भी धम्म दीक्षा ली जा रही है। कल के दिन लगभग 7,000 लोगों ने कल लिया था धम्म दीक्षा नागपुर में, और आज के दिन भी दीक्षा ली जा रही है। और आपको बता दें कि विजयदशमी का त्यौहार इन्होंने जिस रूप में प्रचारित किया है कि राम ने रावण को मारा और उसकी यादगार में मनाया जाता है और हर साल रावण को मारा जाता है, ऐसा नहीं है। इसका इतिहास पुराना है और इनकी मनगढ़ंत बातें थोथी हैं, गलत है। जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है सम्राट अशोक के कलिंग विजय, जो कि 10 दिन तक युद्ध चला था, और उस 10 दिनों के युद्ध में भारी मारकाट हुआ था। कहा जाता है कि अशोक के कई भाई भी इसमें मारे गए थे। और भीषण नरसंहार के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और वे आज के दिन ही बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी 14 अक्टूबर 1956 को, उस दिन भी विजयदशमी थी, हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म ग्रहण किया था 5 लाख अनुयायियों के साथ। मतलब 5 लाख ओबीसी, एससी, एसटी के लोग भी उस समय बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे बाबा साहब के साथ। और हर साल आज के दिन, विजयदशमी के दिन, भारी मात्रा में लोग बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं और हिंदू धर्म का परित्याग करते हैं। लेकिन अभी भी बाबा साहब का मिशन पूरा नहीं हो पाया है। अभी भी बाबा साहब की सोच जो थी उसे मूर्त रूप नहीं दिया जा सका है। अभी भी ओबीसी, एससी, एसटी समाज अपना अधिकार नहीं प्राप्त कर सका है। लेकिन अधिकार प्राप्त करने के लिए अगर वो लड़ाई की बात करता है, वो लड़ने की बात करता है, अधिकार छीनने की बात करता है, तो उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है और तरह तरह के जुल्म ढाए जाते हैं, न सिर्फ मुसलमानों के ऊपर इस देश में, बल्कि ओबीसी, एससी, एसटी तमाम जातियों के ऊपर भी मोदी सरकार कहर ढा रही है। आप अच्छी तरह से देख रहे हैं और किस तरह से यह देश हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और उसी की दिशा में मोहन भागवत भाषण दे रहे हैं। अपने भाषण में हिंदू राष्ट्र का इस्तेमाल तो नहीं कह रहे हैं, क्योंकि कहेंगे तो क्रांति हो जाएगी, आंदोलन हो जाएगा, किसान आंदोलन से बड़ा आंदोलन हो जाएगा। इसलिए वे सनातन धर्म का विकास करने और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसी सनातन धर्म को आगे बढ़ाने और सनातन धर्म के विकास में ही छिपा हुआ है उनका हिंदू राष्ट्रवाद। तो जिस तरह से मोहन भागवत ने सनातन संस्कृति का उल्लेख किया है, हम कहते हैं कि सनातन संस्कृति में है क्या। सनातन का मतलब प्राचीन होता है, और प्राचीन संस्कृति, असभ्य थे प्राचीन काल में लोग, और अब सभ्यता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विज्ञान से हमें कुछ सीखना चाहिए, तर्क से हमें कुछ सीखना चाहिए। पीछे लौट करके जालिम युग से आदिम युग में हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। आदिम युग में, जालिम युग में क्या था? मनुस्मृति के आधार पर राज किया जाता था। आज संविधान के आधार पर राज हो रहा है। तो इस संविधान की जगह वो मनुस्मृति की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं और सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सनातन संस्कृति को लागू करना चाहते हैं। वही विचारधारा जो कि हिंदू राष्ट्र के, हिंदू राष्ट्र का नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन हिंदू राष्ट्र का काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से मोहन भागवत ने सनातन संस्कृति
के बारे में कहा है कि सनातन नित्य नूतन साथ चलो, मतलब कि सनातन को लेकर के नवीनता की ओर, आगे की ओर बढ़ो। इस बात को कहा मोहन भागवत ने। सनातन में क्या लेने लायक है? महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता था, वो लेने लायक है। महिलाओं को दोयम दर्जे का इंसान समझा जाता था, वो लेने लायक है। दलितों पर, ओबीसी पर, एससी एसटी पर, सब पर अत्याचार किया जाता था वर्ण व्यवस्था के तहत, वो लेने लायक है। कौन सी ऐसी चीज है जो सनातन से लेने लायक है? अगर लेने लायक कुछ है तो वो बौद्ध धर्म से है, और मौर्य समाज और बौद्ध सम्राटों के समय में जिस तरह से शासन होता था वहां से कुछ लेने लायक है। लेकिन इसकी तरफ उन्होंने इशारा नहीं किया। और सनातन का मतलब वो अपना वही विदेशी संस्कृति, जहां विदेशों से आए हैं यूरेशिया से, उसको वो सनातन धर्म कहते। वहां से आकर के यहां पर आतताई बन गए और यहां की व्यवस्था को छीनने, झपटने और षड्यंत्र से हासिल करने के लिए जो कुटिल नीति इन्होंने अपनाया था, मारकाट किया था, नरसंहार किया था, बौद्ध धर्म वालों का भी किया, बौद्ध धर्म अनुयायियों का भी किया, और मौर्य वंश के 10 शासकों के आधार पर इन्होंने जिस रावण की कल्पना की वो रावण कोई और नहीं है बल्कि अंतरिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ मौर्य है। और वह बृहद्रथ मौर्य चूंकि 10 राजा हुए थे बिंदुसार से लेकर के बृहद्रथ मौर्य तक, उन सबको इंगित करने के लिए उसी बृहद्रथ मौर्य को रावण बनाया गया, और उसी पुष्यमित्र शुंग को जिसने बृहद्रथ का कत्लेआम किया था उसे राम बनाया गया। तो राम और रावण कहीं और नहीं थे, और इनकी लंका जो सोने की थी वो भी कपोल कल्पित है। सोने का कोई आभूषण तो लोग बनाने में कितनी किल्लत होती है, कितने पैसे लगते हैं, कितनी जुगत करनी पड़ती है। इस देश में सारी महिलाओं के पास सोने के गहने नहीं हैं, कुछ ही भाग्यवान महिलाओं के पास हैं। लेकिन उस समय सोने की लंका बना देते थे, बड़े बड़े महल बना देते थे सोने के, और वो सोना जल भी जाता था। हनुमान अपनी पूंछ से जला देता था तो वो सोना जल भी जाता था, जबकि सोने का काम जलना नहीं है, पिघलना जरूर है। पिघला करके सोने को कुछ भी बनाया जा सकता है, लेकिन सोने को से धुआं उड़ा करके और उसे समाप्त कर देने, राख राख कर देने का काम असंभव है। लेकिन इनके हनुमान ने वही किया था। तो जिस तरह से मोहन भागवत का संघ काम कर रहा है और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस रास्ते पर चल रहे हैं, उसमें ओबीसी, एससी, एसटी और मुसलमानों या अन्य धर्मावलंबियों के लिए कोई जगह नहीं है।